जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। वैशाख महीने के महत्व को हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि इस महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां प्राप्त होती हैं। तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मूल प्रकृति जगत जननी भगवती सीता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन को सीता नवमी, सीता जयंती और जानकी नवमी के नाम से जाना जाता है। ये जो दिन होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। भक्तगण जितनी धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाते हैं उतनी ही धूमधाम से सीता नवमी का पर्व भी मनाते हैं। अगर प्रभु श्री राम की कृपा चाहिए तो उनकी अंतरंगा शक्ति भगवती जगत जननी सीता की कृपा दृष्टि भी आपको अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए। ये जो दिन देखिए वैसे तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उन सभी के लिए ये जो दिन होता है वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं अपने अखंड सौभाग्य में वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, अपने वंश वृद्धि के लिए, परिवार के कल्याण के लिए इस दिन जो है माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो प्रभु श्री राम के जैसे वर की प्राप्ति की कामना से, अपने कैरियर में सफलता की प्राप्ति की कामना से, इसके साथ ही साथ उनकी बुद्धि और विद्या में उनके विकास हो, इस मनोकामना से जो माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ये जो दिन होता है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग थोड़ा सा माता सीता के प्राकट्य के बारे में बहुत ही संक्षेप में हम लोग इसको जान लेते हैं। तो माता सीता का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र में संपन्न हुआ था। इनका जो जन्म है वो मध्याह्न काल अर्थात दोपहर काल में माना जाता है। माता सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी, इसीलिए सीता नवमी के दिन को जानकी नवमी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे और भूमि जोतते समय उन्हें एक स्वर्ण मंजूषा की प्राप्ति होती है। स्वर्ण मंजूषा अर्थात सोने की पेटी उन्हें प्राप्त होती है और उसी स्वर्ण मंजूषा में उन्हें एक दिव्य कन्या की प्राप्ति होती है। तो जब हल से हम भूमि जोतते हैं तो हल से जोती हुई भूमि को सीता कहा जाता है। तो इसी के लिए जो राजा जनक ने उस दिव्य बालिका जो उन्हें प्राप्त हुई थी उसका नाम उन्होंने सीता रखा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता सीता जब है युवावस्था में हो गई तो उनका जो विवाह है प्रभु श्री राम के संग संपन्न हुआ। सीता नवमी का महत्व कितना ज़्यादा है हम लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी कोई नवविवाहित जोड़ा किसी अपने बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेने जाता है तो बड़े बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि सीता राम की तरह जोड़ी तुम्हारी बनी रहे। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभु श्री राम और माता सीता का हमारे जीवन में कितना महत्व है। माता सीता ने हम सभी को शिक्षा देने के लिए बहुत सारे आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आइए जानते हैं कि 2026 में सीता नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि का प्रारंभ 24 अप्रैल दिन शुक्रवार की शाम में 7:21 से हो रहा है और यह नौमी तिथि अगले दिन 25 अप्रैल दिन शनिवार को पूरे दिन रहेगी। शाम में जाके 6:27 पे नौमी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो जो माता सीता का जन्म है वह मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए सीता नवमी का जो पर्व है यह मध्याह्न व्यापनी लिया जाता है। तो 25 अप्रैल दिन शनिवार को उदया तिथि में भी हमें नवमी तिथि मिल रही है और मध्याह्न व्यापनी भी है, इसीलिए यह जो पर्व है वह 25 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी। 25 अप्रैल दिन शनिवार की जो सीता नवमी है यह रवि योग में संपन्न हो रहा है और रवि योग पूरे दिन और पूरी रात्रि है जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ है। इसके साथ ही साथ इस दिन गंड योग और वृद्धि योग भी प्राप्त हो रहा है। और नक्षत्रों की हम बात करें तो इस दिन अश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है। थोड़ा हम लोग सीता नवमी के व्रत विधि के बारे में, पूजा विधि के बारे में और दान विधि के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए सीता नवमी के दिन व्रत करना या ना करना ये व्यक्तिगत बात होती है, आपकी मनोकामना के ऊपर निर्भर करता है, आपकी स्वेच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आपको देखिए 12 घंटे का व्रत अवश्य करना चाहिए। मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप व्रत कीजिए। जो सूर्यास्त के पश्चात आरती वगैरह आपका कर लीजिए, उसके पश्चात जो है आप सात्विक अन्न आप ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि देखिए शाम के बाद वैसे ही जो है दशमी तिथि इस बार तो वैसे ही लग जा रही है। तो 12 घंटे वाला व्रत भी आप कर सकते हैं। और वैसे अगर आपको व्रत नहीं करना है तो आप जो है जब तक आपका पूजा पाठ आदि संपन्न ना हो जाए तब तक आप जो है अन्न ग्रहण मत करिएगा। जब पूजा वगैरह आपका संपन्न हो जाए उसके पश्चात जो है आप सात्विक अन्न आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें व्रत करना या न करना आपकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो इस दिन देखिए क्योंकि अभी वैशाख का महीना रहेगा तो वैशाख महीने में गंगा स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो अगर संभव हो तो इस दिन जो है आप लोग गंगा स्नान अवश्य करिए। अगर न कर पाइए तो घर पे ही जो गंगा जल बना के
गंगा जल से स्नान करिएगा। स्नान के पश्चात सूर्य नारायण की पूजा और माता तुलसी की पूजा अवश्य करिएगा। उसके पश्चात जो पूजा का शुभ मुहूर्त होता है, तो पूजा के शुभ मुहूर्त में आपके पास जो भी सीताराम की फोटो है या फिर उनकी मूर्ति है, तो उसको जो है एक चौकी पे स्थापित करके षोडशोपचार विधि से जो है उनका पूजन अर्चन कीजिए। और माता सीता को जो है इस दिन श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। देखिए, श्रृंगार की सामग्री में आप कम ज्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है कि क्या चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ जो बेसिक चीजें होती हैं वो हमें अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। जैसे एक चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, नारियल चढ़ाना चाहिए, सिंदूर, कुमकुम और हल्दी और काजल, ये सभी चीजें जो है माता सीता को आप अवश्य ही अर्पित करिएगा, ठीक है। इसके पश्चात देखिए, इस दिन दान का जो है बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि इस दिन जो भी दान किया जाता है उस दान का फल जो है कन्या दान के समान प्राप्त होता है। इस दिन का किया गया जो दान होता है उसको 4 धाम यात्रा जो किया जाता है उसके समान फल की प्राप्ति होती है। तो जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार जो है दान का कार्य अवश्य करिएगा। और इसके साथ ही साथ जो दान का कार्य होता है वो हमेशा मौसम के अनुकूल किया जाता है। देखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी की चीजें जो है वो दान करने का आप लोग प्रयत्न करिएगा। अब सीता नवमी के पूजा मुहूर्त के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 25 अप्रैल दिन शनिवार को जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह सुबह में 10:34 से लेकर दोपहर में 1:11 तक है। इस दिन जो है राहु काल सुबह में ही प्राप्त हो रहा है। तो राहु काल का जो समय है वह सुबह में 8:42 से लेकर सुबह में 10:20 तक है। तो इस दिन देखिए, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस दिन आप सत्यनारायण की कथा का आयोजन भी आप करवा सकती हैं, या फिर आप जो है अखंड रामचरितमानस का पाठ भी आप करवा सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको स्वयं से पाठ करना है तो इस दिन आप सीता सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, या फिर माता सीता के 108 नाम जो है उसका पाठ कर सकते हैं, या फिर माता सीता के 108 नाम बोलते हुए 108 पुष्प या फिर अन्य कोई जो है 108 जो सामग्री है वो माता को आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीता चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप तुलसीदास द्वारा रचित माता सीता की जो स्तुति है उसका पाठ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी देखिए मैंने वीडियो जो है अब पहले ही अपलोड की हुई है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उसको आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे मैं एक बात आप लोग को और समझाना चाहूंगी कि जैसे कोई मेरी वीडियो है, जैसे मान लीजिए मैंने चालीसा कोई पढ़ा है, या फिर मैंने 108 नाम बताया है, या फिर मैंने कोई स्तोत्र बताया, कोई स्तुति अन्य मैंने बताई हुई है, आपको उसको देख के अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप वो वीडियो को चला दीजिए, ठीक है, और मेरी जो आवाज है आप बंद कर दीजिए, अर्थात मेरी आवाज जो है म्यूट कर दीजिए, फिर आप उसको जो है देख के आप जो उसका पाठ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो श्रृंगार की सामग्री आपने चढ़ाई हुई है, तो श्रृंगार की सामग्री आप स्वयं भी प्रयोग कर सकती हैं। आपके घर की जो अन्य सुहागन महिलाएं हैं आप उनको भी वितरित कर सकती हैं। इसके अलावा जो है श्रृंगार की सामग्री आप इस दिन किसी ब्राह्मणी को दान भी आप कर सकती हैं, क्योंकि दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि श्रृंगार की सामग्री आप 2 जगह चढ़ाइए, जो स्वयं के लिए प्रयोग करना है वो आप अलग चढ़ाइए, और जो दान देना है वो आप अलग चढ़ाइए, ठीक है। तो दोनों तरीके से भी आप कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप लोग पूछिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।